आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में अहमियत की हामिल सड़कों, पुलों और सुरंगों की तामीर के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत और अमेरिका ने आजाद, खुले और पुरअमन भारत बहरुल काहिल खित्ते को यकीनी बनाने की खातिर काम करने के अपने अहद को दोहराया है। भारत दुनिया में 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के सबसे कम मामलात वाले मुल्कों में से एक है। सेहतयाब होने की शरह 61% से ज्यादा हो गई है। सीबीएसई ने तालीमी साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं क्लास का निसाब 30% तक कम कर दिया है और अमेरिका टिकटॉक समेत चीन की ऐप्स पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में फौजी अहमियत की हामिल सड़कों, पुलों और सुरंगों की तामीर के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरहदी सड़क तंजीम इसके लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। वजीर दिफा ने कल नई दिल्ली में आला सतह की मीटिंग में सरहदी सड़क तंजीम के बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मीटिंग में सरहदी इलाकों तक जाने के रास्तों की सूरत हाल का जायजा लिया गया और मौजूदा प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने की जरूरत पर तबादले ख्याल किया गया। सरहदी सड़क तंजीम कोविड-19 की वजह से नाफिज बंदिशों के दौरान भी लगातार काम कर रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा है। शदीद बर्फबारी के बावजूद, जिसमें 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया था, इस साल सभी अहम रास्तों और सड़कों को मामूल की तारीख से 1 महीने पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सरहदी सड़क तंजीम की कारकर्दगी की सताइश करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने उसे तलकीन की कि वो और ज्यादा सरगर्मी के साथ अपना काम जारी रखे। सरहदी सड़क तंजीम ने कामयाब आजमाइश के बाद जदीद तर्ज का साजो सामान और मशीनें वगैरह शामिल की हैं। मुल्क में ही इश्तराक से तैयार होने वाले मॉड्यूलर पुलों की कामयाब आजमाइश भी की गई है। इससे अगले इलाकों में पुल बिछाने की सलाहियत में बड़ी तब्दीली आएगी। भारतीय फजाइया मशरकी लद्दाख खित्ते में हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक सख्त चौकसी बरत रही है। हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले के ऊंचाई वाले इलाकों और दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से चैलेंजों से निपटने के लिए खुसूसी महारत और हवाई जहाजों की जरूरत होती है। हमारे नामानिगार का कहना है कि नए साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया खित्ते में अब ज्यादा पुरएतमाद है। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान ताअत्तुल के बाद से भारतीय फिजाइया ने लद्दाख खित्ते में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। भारतीय फिजाइया को तजर्बे की बुनियाद पर यह बरतरी हासिल है कि वो न सिर्फ दिफा बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। असलहे के अलावा भारतीय फिजाइया दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फिजाइया का हेलीकॉप्टर दस्ता भी ताकतवर है। उसने चीता और चेतक के अलावा ऊंचे इलाकों में इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा भारी चिनूक्स और जदीद तकनीक से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए हैं। चिनूक के एक पायलट का कहना है, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों की गड़गड़ाहट और जंगी जहाजों की गरजदार आवाज सरहद के पार खौफ का माहौल पैदा कर देते हैं। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। अमेरिका के कलीदी और फौजी उमूर के मौर्रिख डॉक्टर एडवर्ड लुटवाक ने कहा है कि तौसी पसंदी की चीन की पॉलिसी उसके हमसाया मुल्कों को दुश्मन बना रही है। डीडी न्यूज के साथ इंटरव्यू में जनाब लुटवाक ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने लद्दाख और हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक दीगर इलाकों में बुनियादी ढांचा मुस्तहकम किया है। उन्होंने कहा कि दौलत बेग ओल्डी में फजाइया के अड्डे के अहम मकाम समेत बुनियादी ढांचे के फरोग से चीन बौखला गया है।
The expansionist pressure, in general, is not a tactical thing. It has a tactical expression. As we all know, one part of the story is that finally India is providing infrastructure in those areas and quite changing the balance of power. सरहद पर बुनियादी ढांचे को फरोग देने के भारत के इक़दामात की सताइश करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के कई साथी मुल्क हैं जिनमें अमरीका, जापान और इसराइल शामिल है, जबकि चीन की हिमायत सिर्फ पाकिस्तान करता है। उन्होंने कहा कि चीन के तर्ज अमल की वजह से उसके साबिक इत्तेहादी मुल्कों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। भारत और अमरीका ने एक आजाद, खुले, शमूलियत वाले, पुरअमन और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते को यकीनी बनाने की खातिर काम करने के अपने अहद का आदा किया है। दोनों मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा, खासतौर पर सलामती कौंसिल की भारत की रुकनियत के दौरान ताउन बढ़ाने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और अमरीका के सियासी उमूर के नायब वजीर खारजा डेविड हेली ने कल दोनों मुल्कों के दफ्तर खारजा के वर्चुअल सलाह मशवरे के दौरान कई इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनाब श्रृंगला और जनाब हेली ने बाहमी एतबार से मुफीद तिजारती और आवाम से आवाम के राब्तों को मजीद वुसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इनमें तलबा और पेशेवर अफराद के लिए वीजा की सहूलियात भी शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत दुनिया में 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के सबसे कम मामलात वाले मुल्कों में से एक है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि आलमी सेहत तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 10 लाख की आबादी पर तकरीबन 505 मामलात सामने आ रहे हैं, जबकि इसकी आलमी औसत 1453 से ज्यादा है। चिली में हर 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के तकरीबन 15,459 मामलात सामने आ रहे हैं, जबकि अमरीका में 8,500 से ज्यादा, ब्राजील में 7,419 से ज्यादा और स्पेन में 10 लाख की आबादी पर 5,358 मामलात सामने आ रहे हैं। आलमी सेहत तंजीम की रिपोर्ट से ये भी जाहिर होता है कि भारत उन मुल्कों में शामिल है जहां हर 10 लाख की आबादी पर सबसे कम अमवात हुई हैं। भारत में 10 लाख की आबादी पर अमवात के मामले तकरीबन 14 हैं, जबकि आलमी औसत इसके 4 गुना से भी ज्यादा 68 है। उधर पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 15,515 मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह अब तक 4,39,000 से ज्यादा अफराद ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 61.13% तक पहुंच गई है। फिलहाल 2,59,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रोजाना 2 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक पूरे मुल्क में कोविड-19 नमूनों के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी ने ये बात दोहराई है कि रियासत में कोविड-19 इज्तिमाई तौर पर फैलने का कोई वाकया नहीं हुआ है। उन्होंने कल शाम जदीद तर्ज के कोविड-19 अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस आलमी वबा का जोर रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि तमिलनाडु में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलात की तादाद 1,18,000 के करीब पहुंच गई है। कल जांच के बाद 3,616 अफराद मुतासिर पाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स ने आज सुबह एक तसादुम में मफरूर मुजरिम विकास दुबे के करीबी साथी अमर दुबे को हलाक कर दिया। ये झड़प हमीरपुर जिले के मौधा इलाके में हुई। अमर दुबे कानपुर हलाकतों के वाकये में एक मुलजिम था। इस वाकये में विकास दुबे और उसके गिरोह ने 8 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे के बारे में किसी भी तरह की जानकारी फराहम करने के लिए 2.5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम से कहा है कि वो बिजली गिरने के वाकयात की वजह से जान माल के नुकसान को कम से कम करने की खातिर जरूरी इकदामात करें। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
बिजली गिरने के वाकयों से होने वाले नुकसान को कम करने पर जोर देते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत सतह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल इस सिलसिले में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बिजली गिरने के वाकये की पहले से खबर मिल सके तो इसे हर वसीले से अवाम में मुश्तहिर किया जाए ताकि लोग अपनी हिफाजत कर सकें। इस बीच रियासत के गन्ना महकमे ने अपने अफसरों और कारकुनों को गाइडलाइन जारी करते हुए किसानों को दामिनी ऐप डाउनलोड करने के लिए तरगीब देने को कहा है। इस ऐप के जरिए मोबाइल में इस बात की खबर मिल जाती है कि किस मकाम पर बिजली गिर सकती है। इससे इंसान वक्त रहते महफूज जगह पर पहुंच सकता है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन से होने वाले पढ़ाई के नुकसान के पेश नजर तालीमी निसाब में 30% तक की कमी कर दी है। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि तदरीसी कामयाबी की अहमियत को ध्यान में रखकर अहम मज़ामीन को बरकरार रखते हुए निसाब को माकूल बनाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क और पूरे आलम में गैर मामूली सूरत-ए-हाल के पेश नज़र सीबीएसई को 9वीं जमात से 12वीं जमात के तलबा पर से बोझ को हल्का करने की गरज से निसाब में कमी करने की सलाह दी गई थी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका टिक टॉक समेत चीन की सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि ट्रंप इंतजामिया इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने के लिए गौर कर रही है क्योंकि ये ऐप्स चीन की सरकार को जानकारी दस्तयाब कराती हैं। अमरीका के अरकान पार्लियामेंट ने टिकटॉक की जानिब से लोगों का डेटा इस्तेमाल करने के मामले पर कौमी सलामती के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया है। इन अरकान ने इस बात पर फिक्रमंदी जाहिर की है कि चीन के कवानीन की रूह से वहां की कंपनियों को इंटेलिजेंस के काम में ताउन और मदद करना होती है, जिसका कंट्रोल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड रखने वालों को इस साल नवंबर तक मुफ्त राशन फराहम करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जुलाई के लिए अनाज की तकसीम का काम आज से मरहलेवार तरीके से शुरू किया जाएगा। उसने कहा है कि सरकार कोविड-19 आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाली इक्तिसादी मुश्किलात दूर करने की खातिर दिल्ली में खुराक की यकीनी फराहमी के कौमी एक्ट के दायरे में आने वाले लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज फराहम करती रहेगी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत दी है कि वो अमरनाथ यात्रा खुश उसलूबी के साथ कराने की खातिर सभी इंतजामात आज मुकम्मल कर लें। जम्मू कश्मीर में मरकजी इंतजाम वाले पूरे इलाके में आज से बागात और पार्क वगैरह आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुल्क में लॉकडाउन रफ्ता रफ्ता खोलने के तनाजुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने ये ऐलान किया। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया फुरकान। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। प्रताप की सुर्खी है, गलवान में चीन और भारत के फौजी 1.5 किलोमीटर पीछे हटे, दोनों मुल्कों के सलामती मुशीरों की बातचीत में फैसला। वहीं अखबार मिस्टिक की सुर्खी है, राजनाथ ने लिया चीनी सरहद पर तामीराती कामों का जायजा। राष्ट्रीय सहारा ने हिंद चीन सरहद पर फिजाइया की मशक की खबर अपने पहले सफे पर शाये की है। इसी अखबार ने एक और सुर्खी लगाई है, हिंद के बाद अमेरिका की चीन को धचका देने की तैयारी। सीबीएसई के निसाब में तखफीफ के ऐलान की खबर भी ज्यादातर अखबारात के पहले सफे पर शाये की गई है। हायर एजुकेशन में यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी करने की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफे पर शाये किया है। उधर हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, मुल्क में कोरोना के नए केस में कमी, अमवात की तादाद 20,000 से मुतजाविज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदी इलाकों में अहमियत की हामिल सड़कों, पुलों और सुरंगों की तामीर के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत और अमेरिका ने आजाद, खुले और पुरअमन भारत बहरुल काहिल खित्ते को यकीनी बनाने की खातिर काम करने के अपने अहद को दोहराया है। भारत दुनिया में 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के सबसे कम मामलात वाले मुल्कों में से एक है। सेहतियाब होने की शरह 61% से ज्यादा हो गई है।
CBSE ने तालीमी साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं क्लास का निसाब 30% तक कम कर दिया है और अमेरिका, टिकटॉक समेत चीन की ऐप्स पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।